अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद पहला लोकसभा चुनाव था। पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी समेत बीजेपी के तमाम नेता राम मंदिर का जिक्र करते नजर आए थे, लेकिन सपा ने फैजाबाद सीट जीतकर राम मंदिर मुद्दे को फेल कर दिया। अयोध्या संसदीय सीट पर मिली हार ने बीजेपी को बहुत गहरी चोट दी है। बीजेपी इस बार का हिसाब अयोध्या से सांसद बने अवधेश प्रसाद के विधायकी से इस्तीफे देने से खाली हुई मिल्कीपुर विधानसभा सीट से करना चाहती है, लेकिन इस सीट के उपचुनाव के ट्रेंड बीजेपी के लिए टेंशन बढ़ा रहे हैं, तो सपा के हौसले बुलंद कर रहे हैं। फैजाबाद लोकसभा सीट पर सपा के अवधेश प्रसाद लगातार 2 बार के बीजेपी सांसद लल्लू सिंह को शिकस्त देकर सांसद बनने में सफल रहे। अवधेश प्रसाद ने 54,567 वोटों से जीत दर्ज की है। उन्हें कुल 5,54,289 वोट मिले थे, तो बीजेपी के लल्लू सिंह को 4,99,722 वोट मिले थे। इस लोकसभा क्षेत्र के तहत आने वाले 5 विधानसभा सीटों में से 4 सीटों पर सपा के अवधेश प्रसाद को बढ़त मिली थी, जबकि लल्लू सिंह को केवल 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिली थी। अवधेश प्रसाद के लोकसभा सांसद बनने के बाद अयोध्या जिले की मिल्कीपुर विधानसभा सीट खाली हो गई है। अवधेश प्रसाद 2022 में मिल्कीपुर विधानसभा सीट से विधायक चुने गए थे। अयोध्या लोकसभा सीट की हार का हिसाब बीजेपी मिल्कीपुर सीट से बराबर करना चाहती है। इसके लिए बीजेपी ये विधानसभा सीट किसी भी कीमत पर जीतना चाहती है। आजादी से अब तक के इतिहास में मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर यह तीसरा उपचुनाव होगा। मिल्कीपुर विधानसभा सीट 2008 के परिसीमन के बाद ही अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व हुई है। उससे पहले तक ये सामान्य सीट हुआ करती थी। मिल्कीपुर विधानसभा सीट 1967 में वजूद में आई, जिसके बाद कांग्रेस, जनसंघ और सीपीआई, बीजेपी, बसपा और सपा यहां से जीत हासिल करने में कामयाब रही। इस सीट पर सबसे ज्यादा सपा लेफ्ट 4 बार जीतने में सफल रहे। कांग्रेस 3 बार, बीजेपी 2 बार, जनसंघ और बसपा 1 बार जीतने में सफल रहे हैं। मिल्कीपुर विधानसभा सीट 1967 में बनने के बाद से लेकर अभी तक 2 बार उपचुनाव हुए हैं और अब तीसरी बार चुनाव होने जा रहा है। यहाँ से कभी कद्दावर नेता मित्रसेन यादव विधायक हुआ करते थे। वो लेफ्ट से लेकर सपा तक के टिकट पर विधायक बने। मित्रसेन यादव वर्ष 1989 में सीपीआई से पहली बार लोकसभा पहुंचे थे और दूसरी बार 1998 में सपा से विधायक रहते हुए उन्होंने लोकसभा चुनाव जीता था। इस तरह से मित्रसेन यादव के सांसद चुने जाने के बाद उपचुनाव हुए थे, तो दूसरी बार उनके बेटे आनंद सेन के विधायकी से इस्तीफा देने के बाद साल 2004 में उपचुनाव हुआ। साल 2008 में परिसीमन के बाद मिल्कीपुर विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होने के बाद 2012 के विधानसभा चुनाव में सपा के दिग्गज नेता अवधेश प्रसाद यादव ने इसे अपनी कर्मभूमि बनाया। 2022 में मिल्कीपुर से अवधेश प्रसाद विधायक बने, लेकिन 2017 का चुनाव हार गए। 2022 में दोबारा से मिल्कीपुर सीट से अवधेश प्रसाद विधायक बने। मिल्कीपुर सीट से विधायक रहते हुए लोकसभा पहुंचने वाले मित्रसेन यादव पहले और अवधेश प्रसाद दूसरे नेता हैं। मिल्कीपुर में पहली बार साल 1998 में विधानसभा का उपचुनाव हुआ था, जब मित्रसेन यादव सपा से विधायक रहते हुए लोकसभा पहुंचे थे। इसके बाद उपचुनाव हुआ तो सपा के रामचंद्र यादव विधायक चुने गए। उन्होंने भाजपा के प्रत्याशी डॉक्टर बृजभूषण मणि त्रिपाठी को 4,132 वोटों से हराया था। मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर दूसरी बार उपचुनाव 2004 में हुआ, जब सपा के तत्कालीन विधायक आनंद सेन यादव विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा देकर बीएसपी में शामिल हो गए थे। इसके बाद उपचुनाव हुए तो सपा के रामचंद्र यादव फिर से विधायक बने। उस बार उन्होंने बसपा प्रत्याशी आनंद सेन यादव को करीब 35,000 वोटों से मात दी थी। अब तीसरी बार मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं, लेकिन पिछले 2 उपचुनाव के ट्रेंड सपा के हौसलों को बुलंद करने वाले हैं, तो बीजेपी के लिए टेंशन बढ़ा रहे हैं। मिल्कीपुर विधानसभा सीट से जातीय समीकरण को देखें तो यहाँ सबसे ज्यादा 65,000 यादव मतदाता हैं। इसके बाद पासी 60,000, ब्राह्मण 50,000, मुस्लिम 35,000, ठाकुर 25,000, गैर पासी दलित 50,000, मौर्य 8,000, चौरसिया 15,000, पाल 8,000, वैश्य 12,000 के करीब हैं। इसके अलावा 30,000 अन्य जातियों के वोट हैं। इस तरह मिल्कीपुर विधानसभा सीट के सियासी समीकरण को देखें तो यादव, पासी और ब्राह्मण 3 जातियों के वोटर अहम भूमिका में हैं। सपा इस सीट पर यादव मुस्लिम पासी समीकरण के सहारे जीत दर्ज करती रही है, तो बीजेपी सवर्ण वोटों के साथ दलित वोटों को साधकर जीतने में सफल रही है। मिल्कीपुर सुरक्षित सीट होने के बाद से 2 बार सपा जीती है और 1 बार बीजेपी ने अपना कब्जा जमाया था। सपा से अवधेश प्रसाद जीतते रहे हैं, तो 2017 में बीजेपी से बाबा गोरखनाथ चुने गए थे। 2022 के चुनाव में सपा के अवधेश प्रसाद को 1,03,905 वोट मिले थे और बीजेपी के गोरखनाथ को
90,567 वोट से संतोष करना पड़ा था। पासी समाज से आने वाले अवधेश प्रसाद अब अयोध्या के सांसद बन गए हैं, तो मिल्कीपुर सीट पर होने वाले उपचुनाव में यहां एक बार फिर सपा और बीजेपी के बीच सियासी टक्कर देखने को मिलेगी। लेकिन लोकसभा चुनाव में जिस तरह से मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर सपा को बढ़त मिली थी, उसके चलते बीजेपी के लिए टेंशन बढ़ गई है। मिल्कीपुर में बीजेपी को 87,879 वोट मिले थे, जबकि सपा ने करीब 8,000 ज्यादा यानी 95,612 वोट हासिल किए थे। इसके अलावा उपचुनाव में जिस तरह से सपा को जीत मिलती रही है, उसके चलते भी बीजेपी के लिए अयोध्या की हार का हिसाब बराबर करना आसान नहीं होगा।